नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुशील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी परीक्षा यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं साथियों स्वास्थ्य सभी का बहुत अच्छा होगा और तैयारी भी सभी की बहुत अच्छी चल रही होगी। प्यारे साथियों, एक और अच्छी सी वीडियो आप सभी के सामने लेकर आ गया हूं जो मुख्यतः बहुत सारे आंकड़ों पर आधारित है, यानी कि आपको एसएससी जीडी 2021 की कट ऑफ पर बात करने के लिए मैं आप सभी के सामने पेश हुआ हूं। दोस्तों, आपको पता होगा कि एसएससी जीडी के अंदर अगर हम बात करें तो इस बार थोड़ी वैकेंसी कम थी और वैकेंसी कम होने की वजह से बच्चों के दिमाग में एक संशय बैठा हुआ है, क्या हमारा नंबर आएगा भी या हमारा नंबर नहीं आएगा, हम फिजिकल की तैयारी आगे करें या ना करें। तो साथियों, मैं आपको एकदम बहुत सटीक कट ऑफ बताने वाला हूं, बहुत सारे आंकड़ों पर आधारित ये कट ऑफ रहेगी। उम्मीद करता हूं कि प्यारे साथियों आपको सारी वीडियो पसंद भी आती है और आप बहुत सारा प्यार अपनी वीडियो को भी देते हैं। आपसे आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि एक बार जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने हमारी परीक्षा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और एक बार जल्दी से लाइक बटन को हो सके तो वीडियो के अंत में दबाइएगा जब वीडियो आपका बहुत जबरदस्त और बहुत अच्छा लगे। प्यारे साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो वीडियो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं इसके अंदर आईटीआई के आधार पर कुछ तथ्यों को मैंने डाला है। अभी एग्जैक्ट है उसको हम कह नहीं सकते, लगभग के आधार पर कुछ चीजें होंगी, लेकिन आपकी जो कट ऑफ होगी उसको देखकर शायद आप थोड़े से परेशान हो जाएं, क्योंकि और लोग जो कट ऑफ बता रहे हैं वो अपने तरफ से कुछ भी कट ऑफ, मतलब ऐसे तो प्यारे साथियों मैं कहूं तो मैं तो कहूंगा सबका हो जाए, लेकिन जो वास्तविकता है वो प्यारे साथियों झुटलाई नहीं जा सकती। कट ऑफ कितनी रहेगी इस बात को बहुत जल्दी आप इस वीडियो के अंत तक समझ जाएंगे। सबसे पहले साथियों मैं आपसे बात करने वाला हूं, यहां पर थोड़ी सी चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर मैंने आपके सामने कुछ आंकड़े डाले हैं, वो आंकड़े कुछ इस तरह से रहने वाले हैं, इसको समझिएगा। पहली बात को देखिए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि अगर हम बात करें जो आपके 2021 की वैकेंसी है, यानी 2021 की जो वैकेंसी है, 2021 की अगर हम इस वैकेंसी की बात करें तो इस वैकेंसी के अंदर मेरे साथियों आपको अच्छी तरह से एक बात पता होगी कि इन वैकेंसी के अंदर यहां पर कुल पद जो है वो 25,271 पद पर भर्ती होनी है। कितने? 25,271 पद पर आपकी भर्ती होनी है। वैकेंसी कम है। अभी यहीं पर ध्यान दो जहां पर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। अगर हम बात करें आपका जो एग्जाम हुआ, क्योंकि कट ऑफ तो एग्जाम पर ही लगनी है, ये आपका 16 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक आपका एग्जाम हुआ। दोस्तों, इसके अंदर जो कुल फार्म भरे गए हैं ये डाटा आपके आरटीआई के आधार पर है, यानी कि आरटीआई में एक में पता चला था, किसी ने आरटीआई लगाई तो उसमें पता चला था कि कुल 71,74,579 फार्म कुल एसएससी के अंदर यहां भरे गए थे। जीडी पोस्ट की मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर कुल 71,74,579 फॉर्म भरे गए थे। ओवरऑल सारे के सारे जो 25,271 पद के लिए यहां पर बच्चे लड़ाई लड़ रहे थे। इसके अंदर अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी वाइज भी मैंने यहां पर डिवाइड किया है। एससी के लिए प्यार सकते हो 15,91,152 बच्चे थे। अगर हम एसटी की बात करें तो 8,82,806 बच्चों ने अप्लाई किया था। अगर हम ओबीसी की बात करें तो यहां पर 32,20,459 बच्चे। जनरल वाले यहां पर हम बात करें प्यार सकते हो 12,63,770 बच्चे, और ईडब्ल्यूएस के 2,16,392 बच्चों ने अप्लाई किया था। ये कुल मिलाकर आपके लगभग 71,74,579 बच्चे बैठते हैं, यानी कि एक डाटा हो गया जो बच्चों ने यहां पर फॉर्म भरे थे। फॉर्म के ऊपर हमें कट ऑफ नहीं डिसाइड करना है, हमें डिसाइड करना है कि बच्चों ने एग्जाम कितनों ने दिया। इसके लिए मैं आना चाहूंगा थोड़ा सा 2018 की तरफ। साथियों, 2018 में जो लगभग हम कह सकते हैं 54,000 के आसपास पद थे, बाद में बढ़ के वो 60,000 के आसपास हो गए थे। कुल पद 60,000 2018 में हुआ करते थे। जो फार्म थे वो प्यारे साथियों 52 लाख भरे गए थे। अब इस बात को ध्यान से यहां पर ऐसे समझो कि यहां पर 25,000 तो पद हैं, वहां पर 60,000 पद थे। 2000 अगर हम 18 की बात करें, यहां पर कुल फार्म जो भरे गए हैं वो आपके 71 लाख भरे गए, वहां पर फार्म 52 लाख भरे गए थे। वैकेंसी ज्यादा थी, फार्म कम थे। यहां पर अगर हम बात करें तो आपकी वैकेंसी कम है और फार्म ज्यादा है, मतलब एक तरह से कंपटीशन तो यहीं पर बढ़ता नजर आ गया आपको। पहली बात। दूसरी बात, अगर दोस्तों मैं बात करूं, अगर आप टोटल वैकेंसी को, जितनी टोटल वैकेंसी है, अगर आप यहां कुल फार्मों से डिवाइड करते हैं तो इससे यहां पर आपको एक अनुमान, एक आंकड़ा निकल कर आएगा कि आखिरकार एक सीट पर कुल कितने बच्चे यहां फाइट कर रहे हैं। एक सीट पर कुल कितने बच्चे यहां पर फाइट कर रहे हैं। तो प्यारे साथियों, एक सीट पर जब फार्म भरा गया तो 2018 में एक सीट, एक पद को, एक वैकेंसी को लेने के लिए 90 बच्चे लड़ाई लड़ रहे थे। जब फार्म भरा गया एक सीट को लेने के लिए 90 बच्चे, जबकि यहां पर बात करें तो एक सीट के लिए 284 बच्चे लड़ रहे हैं। यानी कि अगर हम बात करें फाइट की और कंपटीशन की तो 2018 में और आज के समय में फार्म भरने तक का कंपटीशन जो था वो एक सीट पर 284 2021 वाली वैकेंसी में, क्योंकि वैकेंसी कम है, दूसरा फार्म भी ज्यादा है। 2018 में एक सीट के लिए प्यारे साथियों यहां पर 90 बच्चे लड़ाई करते फार्म भरने तक।
लेकिन अब बात करेंगे हर बच्चा फॉर्म भरने वाला, आपको अच्छी तरह से पता होगा कि यहां पर हर बच्चा ना तो पेपर के अंदर बैठ पाता है, लगभग 60, 65, 70% के आसपास तक बच्चा बैठता है। उसके बाद अगर हम बात करें प्यार साथियों, पेपर के अंदर हर बच्चा क्वालिफाई भी नहीं कर पाता। लेकिन अगर हम बात करें पेपर हुआ प्यार साथियों, तो पेपर होने के समय, अब आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अगर हम बात करें कि जब आपका पेपर होगा, जब कट ऑफ लगेगी, तो कट ऑफ लगने के बाद, पेपर होने के बाद जब कट ऑफ लगेगी, तो कट ऑफ जब लगेगी तो आपको यहां पर बच्चे जो बुला जाएंगे इस संख्या का 10 गुना बुला रहे होंगे, यानी 25,278 का लगभग 10 गुने बच्चे को बुलाएंगे। क्योंकि प्यारे साथियों जब 2018 की हम बात करें तो जब 54,000 के आसपास पद थे, तो 5 लाख यहां पर 54,930 बच्चे बुलाए थे, यानी लगभग इन्होंने 10 गुने बच्चे यहां पर बुलाए थे। कितने? 10 गुने बच्चे यहां पर बुलाए थे। हमने माना प्यारे साथियों कि लगभग 10 गुने ही अगर यहां पर बुलाते हैं तो लगभग हम कह सकते हैं कि यहां पर जो बच्चे बुलाए जा रहे होंगे वो 2,52,710 बच्चे बुला रहे जा रहे होंगे। तब ये कह सकते हैं कि जब बच्चे बुलाए जा रहे होंगे, कट ऑफ लगाई जा रही होगी, तो कट ऑफ लगाते समय एक सीट के लिए 18 बच्चे फाइट कर रहे होंगे, एक सीट के लिए 18 बच्चे फाइट कर रहे होंगे। क्योंकि यहां पर जब कट ऑफ लगाएंगे ये, तो कुछ बच्चे तो एब्सेंट ही होंगे। एब्सेंट होने के बाद जब ये आगे बुलाए जा रहे होंगे बच्चे, तो 2 लाख यानी कि हम कह सकते हैं 52,710 बच्चे बुलाए जाएंगे। तब हम अगर आंकड़ा निकालें कुल वैकेंसियों के आधार पर, ये कैलकुलेशन मैंने कर रखी है, आपके सामने करता कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये मैंने भी मोबाइल से करी है। तो उस टाइम आपके एक सीट पर 18 बच्चों की फाइट थी, लेकिन उस समय कितनी थी? तब एक सीट के लिए मात्र 5 बच्चों की फाइट हुआ करती थी। सीधा सीधा नजर आ रहा है 3 गुना कंपटीशन इस बार मेरे भाइयों ज्यादा है। कहने में आपको चीजें, अगर मैं सीधे मेरिट पर आता तो शायद आपको एकदम अट्टहास होता, अरे इतनी कैसे चली जाएगी, क्योंकि आपने पहली वीडियो भी देखी होंगी। सबसे बेहतरीन कट ऑफ आपको मैं बताता हूं, सभी इस बात को कहते हैं सबसे बेहतरीन बताते हैं, जिसकी भैया सीधी बात है कि वो तो एग्जाम जब कट ऑफ आती है जब पता चलता है किसकी बेस्ट है। बाकी इस बात को हर कोई कहता नजर आएगा सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट। मैं भी उन्हीं में से एक हूं, आपसे कोई छुपा भी नहीं है दोस्तों। लेकिन इस आंकड़े के आधार पर आपको बहकाया नहीं जा सकता, क्योंकि आप भारत के सर्वश्रेष्ठ विद्वान बच्चे हो। कांस्टेबल का बच्चा सबसे ज्यादा मेहनत करता है, तो आपको ये आंकड़ा नहीं झुठला सकता। आप जानते हैं कंपटीशन इस टाइम 3 गुना है। अगर आपको कुछ भी बात डाउट लगता है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, आप समझ भी रहे होगे किस तरह से मैंने आंकड़ा निकाला है। आप इतना समझो कि एक सीट पर 18 बच्चे आज के समय में 2021 में लड़ रहे हैं, जब पहले से 2018 वाली वैकेंसी थी, वैकेंसी ज्यादा होने की वजह से, फॉर्म कम होने की वजह से एक सीट पर 5 बच्चे लड़ रहे थे। कोई समस्या नहीं, आगे चलते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें यहां पर, अगर हम बात करें आपके सामने, तो आपको इसके बाद जो होगा, जैसे कट ऑफ लगाई जाएगी तो आपका होगा फिजिकल, बच्चों वाली बात है। 5 किलोमीटर दौड़ना होगा, 24 मिनट में दौड़ना होगा। जिसमें दम होगा वो दौड़ेगा, जिसमें दम नहीं होगा वो भैया आज दौड़ेगा ना कल दौड़ेगा। जिसका स्कोर अच्छा हो रहा है उसने दौड़ना शुरू कर दिया होगा, जिसको लग रहा है कि मेरा आएगा वो भी तैयारी कर रहा होगा। आपको लग रहा है कि आएगा तो तैयारी कर दीजिएगा, कोई समस्या नहीं है। ये अच्छी खासी रनिंग होती है। गांव वाले बच्चे तो सब मारते हैं जो प्रैक्टिस में होते हैं, तो प्रैक्टिस में नहीं होता उसके लिए ये भी खतरनाक चीज हो जाती है। महिलाओं के लिए 1600 मीटर, यानी कि बात करें 1.6 किलोमीटर, 1600 मीटर जितनी आर्मी के लिए होती है वो 8.5 मिनट में महिलाओं को करनी होती है। अगर हाइट की बात करें तो मेल के लिए पैर सकते हो 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। एसटी के लिए यहां पर जो मेल के लिए चाहिए वो 162.5 और एसटी के लिए जो यहां पर फीमेल में चाहिए वो 150 सेंटीमीटर चाहिए। ये फिजिकल का थोड़ा सा क्राइटेरिया है जो आपको पता होना चाहिए। अब कुल मिलाकर बच्चों आते हैं मेरिट पर, अब कुल मिलाकर आते हैं बच्चों मेरिट पर। लेकिन मेरिट से पहले मैं आऊंगा आपके सामने कैटेगरी वाइज कितना किसके अंदर कंपटीशन है। क्योंकि जब तक प्यार साथियों आपको सीधा मैं बता दूं, थाली में परोस दूं बच्चों ये रही कट ऑफ, तो मजा नहीं आएगा बात में। क्योंकि आप कहोगे सर किस आधार पर, आधार भी तो कोई किसी बात का होना चाहिए, तो आधार हमें लाना बहुत जरूरी है। जरा समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों, कहीं मत जाइएगा, कोई भी समस्या नहीं है, आप एक बार में बहुत अच्छे से चीजों को समझ जाओगे। देखो अभी मैंने आपके सामने कैटेगरी वाइज वैकेंसी लिखी थी, यहां पर भी वो मैंने कैटेगरी वाइज ही लिखी है, जनरल की, ओबीसी की, एसटी की और हम बात करें ईडब्ल्यूएस की। ये कुल वैकेंसी है प्यार साथियों जो आपको डिवाइड की गई है अलग अलग कैटेगरी के माध्यम से। कुल वैकेंसी मैंने आपके सामने लिखी है दोस्तों। अगर हम बात करें, अगर हम देखें कि यहां पर सॉरी मैं क्षमा चाहूंगा, ये कुल फार्म भरे गए, ये कुल फार्म भरे गए कि किस वैकेंसी के अंदर कितने फार्म भरे गए। अगर ये वैकेंसी होती तो मजा ही आ जाता बात में। ये कुल फार्मों की संख्या है कि किस कैटेगरी में कितने फार्म भरे गए। ये प्यारे साथियों अगर इससे हम एक आंकड़ा निकालते हैं कि एक सीट पर कितने बच्चे फाइट कर रहे हैं, एक सीट पर कितने बच्चे फाइट कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि एक सीट पर 117 बच्चे फाइट कर रहे थे। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले 90 बताया था, उसी तरह से प्यारे साथियों 284 आज के समय में बताया था। एक सीट पर 117 बच्चे आपके जनरल में फाइट कर रहे हैं। फार्म भरने की बात मैं कर रहा हूं।
एक सीट पर ईडब्ल्यूएस में 87, सबसे कम अगर कंपटीशन किसी में है तो वो आपका ईडब्ल्यूएस में रहने वाला है। फार्म भरने तक एक सीट पर मात्र 87 बच्चे फाइट कर रहे हैं। ये आंकड़ा कहां से निकलता है? तो कुल प्यारे साथियों आपको फार्म जितने भरे हैं उनकी संख्या पता है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यहां पर कुल कितनी वैकेंसी ये बात आपको पता है, तो एक सीट पर कितने बच्चे फाइट कर रहे हैं ये बात निकालनी आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे कम कंपटीशन आपको दिखाई दे रहा होगा किसके अंदर मैं बात करूं तो आपको ईडब्ल्यूएस के अंदर एक सीट पर मात्र 87 बच्चों का कंपटीशन है ईडब्ल्यूएस में। दोस्तों अगर ओबीसी की बात करें तो 576 बच्चे ओबीसी में लड़ रहे हैं, सबसे ज्यादा बच्चे ओबीसी में आपको लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें एससी की तो 422 और अगर हम बात करें एसटी की तो 330 बच्चे एक सीट के लिए लड़ रहे हैं फॉर्म भरे जाने तक। लेकिन अगर हम बात करें जब कट ऑफ के अंदर कट ऑफ लगाई जाएगी, जब पेपर ना देने वाले बच्चों को इसमें से निकाल दिया जाएगा क्योंकि तो कुल भरे गए फार्म है, तब प्यारे साथियों तब भी आपका कंपटीशन रहेगा एक सीट पर 7 बच्चों का, एक सीट पर यहां पर 5 बच्चों का ईडब्ल्यूएस के अंदर, 36 बच्चों का ओबीसी में रहेगा, 27 और 21 आपका एससी और एसटी के अंदर रहने वाला होगा। अब आप कहेंगे सर अगर ऐसा है तो आप कह रहे हैं 36 पर अगर 36 बच्चे एक सीट के लिए लड़ रहे हैं ओबीसी में, तो अगर हम देखें तो जनरल के लिए तो मात्र 7 ही बच्चे लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब तो ओबीसी की मेरिट ऊपर जानी चाहिए। आपके दिमाग में ये बात उठनी भी चाहिए कि अगर कंपटीशन सर एक सीट पर 36 बच्चे लड़ रहे हैं ओबीसी में तो कट ऑफ ओबीसी के ऊपर जानी चाहिए, जनरल के नीचे रहनी चाहिए। तो मेरे लालो होता क्या है कि कट ऑफ आपकी जर्नल की ही ऊपर जाएगी। जो बच्चा यहां पर जर्नल की कट ऑफ को क्वालिफाई करेगा, जर्नल की सीट को काटेगा, वो जर्नल के अंदर काउंट होगा। वो ओबीसी वाला बच्चा भी जर्नल की यहां पर सीटों को काट देता है, इसलिए जर्नल की मेरिट ऊपर चली जाती है। क्योंकि नीचे वाले भैया ओबीसी वाले जर्नल में चले गए, जर्नल वाले कहां जाएंगे? सीधी बात है। तो निश्चित सी बात है कि ओबीसी वाला बच्चा जर्नल की सीटों को काटता है, इसलिए उसकी यहां पर मेरिट निश्चित सी बात है थोड़ी सी नीचे जाती है जर्नल से। अब साथियों कट ऑफ की बात करते हैं। साथियों मैं इससे अगली ही स्लाइड पर आपको कट ऑफ पर आने वाला हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है इस कट ऑफ के अंदर कि एसएससी जीडी की जो कट ऑफ है वो हर स्टेट की अलग अलग लगती है, हर स्टेट वाइज कट ऑफ लगती है। अगर हम बात करें तो प्यार साथियों 45 पर भी आपको अगर साउथ इंडिया में जाओगे तो 45 पर भी आपको सीआईएसएफ मिलती हुई नजर आ जाएगी, सीआईएसएफ मिलती हुई नजर आ जाएगी। लेकिन अगर आप यही उत्तर प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, दिल्ली के अंदर, राजस्थान के अंदर आते हो तो आपको 45 पर आपके घर वाले कूटेंगे। आपको पता है 45 पे आपके घर वाले भी कूट कूट कर धो देंगे कि 45 अंक इतने कैसे कमाए। तो हर राज्य की कट ऑफ अलग अलग जाती है, लेकिन फिर भी उन राज्यों का बच्चा तो हमें देखेगा भी नहीं, तो उनके बारे में बात करने से क्या फायदा? सीधी बात है ना, वो बच्चा थोड़ी देखने आ रहा है साउथ वाला, हमें वो अपना देखेगा जिसको भी देख रहा होगा। हम बात करने वाले हैं अपने उत्तर प्रदेश की, हम हरियाणा की, हम राजस्थान की बात करेंगे, मध्य प्रदेश की बात करेंगे, हम दिल्ली की बात करेंगे। तो प्यार साथियों उत्तर प्रदेश की या राजस्थान की कट ऑफ की बात करें तो लगभग सबसे हाईएस्ट इनकी कट ऑफ रहती है। दिल्ली की वैसे हाई रहती है प्यार साथियों, वैकेंसी के ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती हैं। लेकिन जो कट ऑफ मैं बताने वाला हूं इन्हीं आसपास के राज्यों के, उत्तर भारत की मैं बात करने वाला हूं। यहां पर हर राज्य की अलग रहती है, उससे कोई हमें मतलब नहीं है। हम अपने जितना हमारे पास ट्रैफिक है उसी पर बात करेंगे, एक्स्ट्रा हम कोई बात ही नहीं करेंगे। तो प्यार से तो जो कट ऑफ बताने वाला हूं, अगर आप किसी भी स्टेट में से हो, अगर उतना स्कोर आप कर पा रहे हो तो आप निश्चित ही अपने फिजिकल की तैयारी करो, आपको कोई भी समस्या आने वाली नहीं है। लेकिन साथियों जो कट ऑफ मैं बताने वाला हूं हो सकता है वो तुम्हें थोड़ी सी चौंकाने वाली लगे, लेकिन साथियों जो आंकड़े मैंने आपको बताए हैं अभी थोड़ी देर पहले, कितना चीजों में बदलाव है, शायद उसको देखने के बाद आप कहोगे सर बात तो सही, और बात तो सही तब कहोगे तो जिस दिन आपकी कट ऑफ आएगी। चलो मैं आपके बिना किसी लाग लपेट के लेकर आता हूं प्यार साथियों कट ऑफ पर। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है साथियों, आपके सामने कट ऑफ है जनरल की। अगर मैं बात करूं, अगर आपका दोस्तों 71 से 73 तक का स्कोर बन रहा है जनरल में, तो आप फिजिकल की तैयारी मेल में कर लीजिएगा। अगर आप इस बात को सुनकर एकदम से धक हो गए हैं तो मेरी इसमें कोई गलती नहीं है दोस्तों। नॉर्मलाइजेशन के बाद यही स्कोर आपका 78-80 तक भी पहुंच रहा होगा। इसमें भी खेल सारा का सारा नॉर्मलाइजेशन का रहेगा। अगर हम बात करें आपके ओबीसी की 68 से 70 तक का यहां पर आइडिया है, एससी की 66 से 68 रहने वाली है, एसटी की 65 रहने वाली है, और ईडब्ल्यूएस अगर 67 प्लस है तो आप यहां पर तैयारी कर सकते हैं फिजिकल की। महिला की अगर हम बात करें 60-58, उसके अलावा हम बात करें एससी की 55, अगर हम बात करें एसटी की तो 50, और ईडब्ल्यूएस लगभग 52 के आसपास महिलाओं की कट ऑफ। अब आप कहेंगे साथियों कि सर इतनी कट ऑफ का जा सकती है, तो इंतजार करते हैं थोड़ा सा।
आपको खुद पता चल जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ अभी पिछले साल की कट ऑफ 78 दिख रही है, आपको सिर्फ पिछले बार की कट ऑफ 78 दिख रही है। अगर मैं बात करूं मेरे लालो, आपको एक बात और ही बता देने वाला हूं कि 63 वाले का भी 78 पिछली बार हुए थे, 63 वाले के भी 78 पिछली बार हुए थे। जिसके 63 नंबर थे वो भी फिजिकल देने के लिए गया था पिछली बार, जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं। और अगर आपको विश्वास ना हो तो मैं साक्ष्य दिखा सकता हूं, 63 वाला पिछली बार जनरल कैटेगरी में फिजिकल देने के लिए गया था। और अगर मैं बात करूं जिसके प्यार साथियों यहां पर 78 नंबर थे ना, उसके कुछ ही नंबर 1, 2 या 3 नंबर बढ़कर उसके यहां पर 89 यानी 79 या 80 के आसपास उसके नंबर हो रहे थे। यानी कि उसके क्यों कम थे, इस पर मैंने बहुत एनालिसिस किया। उस बच्चे की हिंदी यहां पर 25 में से 25 थी। कितने? 25 में से 25 उसकी हिंदी थी मेरे लालो। 63 नंबर थे लेकिन हिंदी उसकी, यानी अगर 1-2 सब्जेक्ट में आप पूरे में से पूरा कर रहे हो तो इसका भी कहीं ना कहीं फायदा मिलता है, ऐसा मेरा मानना है साथियों। अगर आप हिंदी में करो, चाहे मैथ में करो, रीजनिंग में करो, अगर एक में आप बहुत अच्छा स्कोर करते हो, पूरे करते हो, तो इसका नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिलता है। क्योंकि जितना नॉर्मलाइजेशन फायदा उसको मिला है 63 वाले को, उसकी शिफ्ट में किसी को नहीं मिला था। अगर मैं बात करूं, आप अगर इतना स्कोर कर पा रहे हो तो यही स्कोर प्यार साथियों आपका हो सकता है 78, 80, 85 तक पहुंच जाए। यही स्कोर हो सकता है आपका 78, 80 ना पहुंचकर ये 85 प्लस तो नहीं जाने वाला। वैसे आपका लगभग 5-6, 4-6 नंबर का यहां पर फायदा मिलेगा। और आपका अगर इतना स्कोर हो रहा है साथियों तो आप एकदम सेफ जोन में हो, आप तैयारी करो, चाहे आप किसी भी स्टेट में हो, मुख्यतः आपकी इससे ज्यादा मेरिट नहीं जाएगी। प्यार साथियों आपको वीडियो के जैसी लगी हो, आपका इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अगर इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपका जो भी स्कोर है, एक बार कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपना कैटेगरी, अपना स्टेट और अपना स्कोर बताइएगा। मैं आपको खुद रिप्लाई करूंगा कि आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बेस्ट ऑफ लक प्यार साथियों। इस हमारी परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस पर बहुत सारी चीजें आपको ऐसी मिलती रहेंगी। बहुत बेहतरीन सा चैनल रहेगा आपके लिए, आपको हमेशा सटीक और सर्वश्रेष्ठ जानकारी देने का काम करेगा। जय हिंद प्यार साथियों, नमस्कार, मिलेंगे अगली वीडियो में।